भाई जिन्होंने इस अरेंजमेंट को मतलब एक जिम्मेदारी ली। सबसे बड़ी बात होती है ना कि लोग जिम्मेदारी से भागते हैं। उन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि जी किसानों को इकट्ठा करना है, उनको प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करना है। और दूसरे जो बधाई के पात्र है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने इस अरेंजमेंट के लिए कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन दिया है। और तीसरे बधाई के पात्र है जी आप लोग जो यहाँ पे पहुंचे हो। मतलब कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास छोटे मोटे घर में काम है, उन्होंने काम करना प्रायोरिटी रखा, यहाँ नहीं पहुंच पाए किसी भी कारण से, लेकिन आप लोग यहाँ पे समय निकाल के अपने व्यस्त शेड्यूल से यहाँ पहुंचे, उसके लिए आप भी बहुत बड़े बधाई के पात्र हो जी। मेरा नाम नीरज है, मैं पहले रक्षा मंत्रालय में सीनियर ऑडिटर था। मतलब बढ़िया ठीक जॉब चल रही थी। तो एक होता ना कि एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। बस जिम्मेदारी भी क्या, एक बात आपने देखी होगी हमेशा कि किसान कभी अपने बेटे को ना किसान नहीं बनाना चाहता। और मुझे तो सिखाया भी यही गया था, माँ बाप यही बोलते हैं बेटा पढ़ लिख ले वरना खेती करनी पड़ेगी। मतलब खेती को ना इतना बड़ा हुआ बना दिया था, एक डर था, लोग डरा करते उससे। और मैं भी उनमें से एक था। दिमाग में आता है पढ़ लिख लिया तो ठीक है, जिंदगी सफल हो जाओगी, वरना पता नहीं क्या होगा। बस जॉब भी मिल गई, सब कुछ सही हो गया। लेकिन जब ये पिछले 2 साल पहले एक बार किसान आंदोलन हुआ था ना, तो वहां से एक दिशा मिली थी मुझे कि वे किसान जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, वो समझनी पड़ेगी। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो साथी किसान परिवार में पैदा हुआ है, पढ़ लिख के अच्छी शिक्षा ले ली, वो जॉब की तरफ भागते हैं, खेती की तरफ कोई रुख नहीं करता। तो वहां से समझ आता है कि कैसे भाई हम खेती बाड़ी की जो समस्याएं हैं, किसान की समस्या है, उनका समाधान करते हैं। तब हमें समझ आता है एक वक्त एक चीज के, किसान की सबसे बड़ी समस्या है प्राइस नहीं मिलता। किसान को ना अगर रेट सही मिल जाए, चाहे वो प्राकृतिक खेती कर रहा हो, मैं यहाँ पे हर किसान की बात कर रहा हूँ, चाहे प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ चाहे कोई केमिकल खेती कर रहा हूँ, सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है रेट की। अगर किसान को रेट सही मिल जाए ना तो उसकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे दिमाग में है कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी उसके अंदर डालें, किसान की फसल अगर हम ठीक रेट में बिकवाने की कोशिश कर पाए ना, और 1% किसानों की भी अगर हम फसल ठीक रेट में बिकवाने की कोशिश कर पाए, तो हमारे लिए वो प्रोजेक्ट सफल हो गया था। तब हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसका नाम है F2DF। F2DF में हम 3 चरणों में काम कर रहे हैं जी। हमारा पहला फेज F2DF का वो है फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर, मतलब एक किसान को दूसरे किसान से मिला दो आप। जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, किसान आपस में पशु खरीद बेच सकेगा, एग्रीकल्चर का सेकेंड हैंड सामान है वो खरीद बेच पाएगा, आपस में किराए पर चीजों को ले दे पाएगा, पशु चारा है वो आपस में खरीद बेच पाएगा। एक बात खुद देखो, आप लोग भैंस खरीदने के लिए हम आसपास के गांव में चक्कर लगाते रहते हैं, बाद में पता लगता है कि गांव में ऐसा पता ही कौन था। या फिर एग्रीकल्चर का सेकेंड हैंड सामान है, हम क्या करते हैं कबाड़ी में तोड़ के वहां एरो है, कल्टीवेटर है, इस्तेमाल नहीं करनी या फिर यूज में नहीं है, तो क्या किया कबाड़ी को तोड़ के आगे बिका हमारा 50 रुपए किलो के हिसाब से। और दूसरा एक किसान साथी उस कबाड़ी वाले से लेकर लग रहा है, उसने मिलने लग रहा है 80-90 रुपए किलो के हिसाब से। अगर दोनों किसान साथी आपस में खरीद बेच लेंगे तो फायदा दोनों को होगा, मतलब किसान का पैसा किसान के घर में रहेगा। पहला काम तो हमने ये किया। उसके बाद हमारे दिमाग में बात आई कि आज इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मतलब किसान कुछ भी खरीदने लग रहा है, मिडलमैन इतने बीच में आ गया, 200 रुपए की चीज अपना 800 रुपए मिलने लग रही है, चाहे कुछ भी सामान हो। तब हमारे दिमाग में बात आई हम एक काम करें, कंपनियों से बात करें कि जी आप सीधा हमें तो हम किसान के घर पहुंचा देंगे, जिससे किसान को वो सामान सस्ते रेट में मिल जाएगा। तब हमने दूसरा फेज शुरू किया। हमारा दूसरा फेज था फैक्ट्री टू डायरेक्ट फार्मर, मतलब कंपनी से सीधा बीज है, मशीनरी है, उसको हम सीधा लेके थे, दवाई है उसको सीधा लिया किसान के पास पहुंचा दिया। तो बीच में 3-4 मिडलमैन थे, हर आदमी अपना 10% 20% कमीशन डाला करता। वो कमीशन अगर हम हटा दें, कंपनी को सामान बेचना है और हमें खरीदना है, बीच में तो बिचौली हम क्या अपने जरूरत भी को नहीं। और बिचौली तो ऐसा काम करे, आप जान लग रहे हो दवाई लेने किसी और चीज की, या और डाल दे या और ले जा। मतलब जिस आदमी ने कभी खेती नहीं करी है वो अपने बताने लग रहा है कि या दवाई लेकर जाओ वरना फसल खराब हो जाएगी, उसकी बात मानने लग रहे हैं। तो मेन चीज क्या है, कंपनी सीधा बीज और कोई भी दवाई या फिर मशीनरी है अगर सीधा किसान के पास पहुंच जाए तो उसको सामान सस्ता मिलेगा। जितने बीच में मिडलमैन रहेंगे उनका हिस्सा टेगा, तो सामान को ऑटोमेटिकली जो चीजें है ना वो सस्ती मिलेगी। ये हमारा दूसरा फेज था। और हमारा तीसरा फेज है वो है फार्मर टू डायरेक्ट फैक्ट्री। तो किसान का सामान अगर हम खेत से बेचना शुरू कर दें तो किसान की हर प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। एक बात खुद देखो, अब दुकान पर कोई भी सामान लेने जाओ वहां तो दुकानदार की मर्जी का रेट हुआ है, अपनी मर्जी का बोलता। हम बोले ना क्या उन्हें सस्ती देके बोला अगला भाई लेनी हो लेनी टाड़ कर दे। अपना काम क्या है जी, मेरी फसल ले लो, मेरा ये सामान ले लो, मतलब आप मजबूरी में बेच के आने लग रहे हैं। अगर अपना सामान कोई खरीदने के लिए हमारे पास आना शुरू हो जाए तो हमें फसल का रेट ठीक मिलेगा। तो ये हमारा तीसरा फेज था। और हमें एक बात और समझ आई थी, जब तक हमारा किसान थोक के भाव से बेचता रहेगा ना चीजों को, उसको नुकसान होगा।
अगर हमारा सामान थोक की बजाय रिटेल के भाव से बिकना शुरू हो जाए तो हमारी हर प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। तब हमारे दिमाग में आता है हर किसान को एक वेपन बना के दे। कोई किसान को यूज करना नहीं आता, मान ली बात, उसके घर में ऐसे छोटे बच्चे तो है, इनको तो फोन अपने तो बढ़िया चलाना हुआ है, आप फोन देकर देखो रील्स ही बना देंगे उसकी। मेन बात क्या है कि घर में कोई भी बच्चा है ना, उसको आज अगर 9वीं 10वीं बटन लग रहा है तो हर एक को फोन चलाना अच्छा आता है। उसकी नॉलेज का इस्तेमाल अगर आप करा और अपने सामान को अगर रिटेल में बेचना शुरू कर दे, कुछ भी सामान अगर रिटेल में बिकेगा ना तो अपनी जेब में सीधा पैसा होगा। एक बात खुद देखो आप लोग, चाहे फ्रूट सब्जी है अपना, तो आलू टमाटर बिकने लग रहे 1.5 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से, मंडी में मिलने लग रहा है लोगों ने 15 रुपए किलो के हिसाब से। आप खुद देख लो, अपना अमरूद बाग में तो बिकने लग रहा है 18 रुपए किलो, और लोग 60 रुपए किलो तो हर जगह मंडी में लेने लग रहे हैं। अगर वही सामान अपना रिटेल को दूध या दूध देने लग रहे हैं ना, अगर वैसे अपनी फ्रूट सब्जियां भी जा सकती है। अगर अपनी फ्रूट सब्जी रिटेल के भाव से जाना शुरू कर, किसान की हर समस्या का समाधान हो जाए। तो मेन उद्देश्य है हमारा एक ही है, बस किसान जो खरीदे वो सस्ता मिल पाए और जो बेचे उसका रेट अच्छा मिल पाए। ये काम हमने शुरू किया था और जैसा हमने काम शुरू किया वैसे आज साथियों का बड़ा सहयोग रहा है। आज 2 लाख किसान है वो हमारी मोबाइल ऐप से जुड़े हुए हैं और हमें 1.5 साल हुआ। 1.5 साल के अंदर हम पिछले साल इंडिया के टॉप 15 एग्री स्टार्टअप्स में शामिल हो चुके हैं और पीएम मोदी जी मिनिस्ट्री से हमें इनवाइट आया था कि जी आप एक अच्छा काम करो, मिलने के लिए आओ, और हम खुद उनसे मिले थे। हमारे लिए प्रशंसा, मतलब कहीं ना कहीं खुशी हुई थी कि ये काम शुरू किया। फिर हमें मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रांट भी मिली है, बस सरकार भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रही है। 25 लाख रुपए हमें मिले मिनिस्ट्री की तरफ से कि जी आप जो काम करो ना उसको जारी रखो और सहयोग चाहिए हमें बताना। तो मुख्य बात यह है जी कि अब ना धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। और दूसरा, घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, उनको इतना भी बेवकूफ ना समझो, उनसे भी बहुत चीजें आप सीख सकते हो। अगर अपना जो बेचने का सामान है, खरीदने का सामान अगर बच्चे कर पाए ना, मोबाइल ऐप तो थोड़ा जानते हैं लोग, अगर मोबाइल ऐप के थ्रू आप जो खरीदना चाहते हो वो आपको खरीद के दे दे और जो बेचना चाहते हो उसकी फोटो खींच के अपलोड कर देना, आप अपना सामान बेच पाओ, तो आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। ये काम हम कर रहे हैं। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो विक्रम भाई से आप बात कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। अगर किसी साथी को फोन नंबर की जरूरत है मेरे की कि जी मुझे बात करनी, तो आप हमसे बात कर सकते हो। और अंत में एक बात जरूर करना चाहूंगा, जिस तरह से आप यहाँ पे सब लोग पहुंचे हो, बहुत बधाई के पात्र हो। लोग अपने काम के लिए ना, मतलब ऐसे इवेंट में जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने फिर भी समय निकाला है। आप भी, विक्रम भाई भी और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट भी बधाई के पात्र हैं। समय दिया उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो, देखो ये मनजीत खड़गपुराना बहुत अच्छे